हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिस तरह से साजिशों के बावजूद देश और विदेश में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जारी हैं और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के वाक़यात हो रहे हैं, वो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब सरकार की तरफ से बातचीत करने के इशारे मिल रहे हैं। इस सब के साथ ही इन सभी खबरों पर इंटरनेशनल लेवल पर चिंता बढ़ी है। इस सिलसिले में लंदन में हेड ऑफिस वाले मानवाधिकार समर्थन वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में मौजूद दफ्तर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स की हिंसा में रक्षा करने में नाकाम है। ये भी कहा गया है कि ये सब ऐसे में हो रहा है जबकि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि भाजपा को वोट देने में बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि इसका करंट शाहीन बाग में महसूस किया जाए। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको बता चुका है कि न सिर्फ विदेशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार के नागरिकता कानून के फैसले की निंदा की है, बल्कि बड़ी तादाद में अलग अलग मुल्कों में भी जनता इसके खिलाफ सड़कों पर है। इनमें केवल भारतीय मूल के लोग ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ के लोकल लोग भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने संडे को 2 फरवरी को जारी किए गए बयान में कहा है कि सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करना गुनाह नहीं है। सरकार की पॉलिसी से सहमत ना होना आपको देशद्रोही भी नहीं बनाता। जबकि भारत में छात्रों और दूसरे नागरिकों ने नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यकीनी बनाए हैं, जबकि पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रोटेस्ट करने वालों के बारे में नफरत भरे बयानात का सहारा लिया है। साथ ही सरकारी अफसर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसा से बचाने में नाकाम रहे हैं। मैं इस बयान के तकरीबन सभी बिंदुओं को इसलिए भी पेश कर रहा हूं ताकि आपको महसूस हो सके कि दुनिया भर में भारत में हो रहे वाक़यात को किस नज़र से देखा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान में आगे कहा गया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक चुनाव रैली में लोगों से कहा कि इस तरह गुस्से के साथ बटन दबाएं ताकि इसका करंट शाहीन बाग में महसूस किया जा सके। उन्होंने लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनका वोट देश को शाहीन बाग जैसी हज़ारों घटनाओं से महफूज रख सकता है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा है कि 27 जनवरी को शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने भीड़ को कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस नारे का इस्तेमाल अक्सर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ किया जाता है। 28 जनवरी को बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने दावा किया है कि शाहीन बाग से प्रोटेस्ट करने वाले नागरिकों के घरों में घुसेंगे और आपकी बहनों और बेटियों का बलात्कार करेंगे और उन्हें मार देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये उनका विभाजनकारी यानी डिवाइसिव और डराने वाला बयान था। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के हेड अविनाश कुमार ने आगे कहा है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का हक बरकरार रखें और इस जिम्मेदारी में उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नागरिकता संशोधन कानून के सपोर्टर्स के हमलों से बचाना शामिल है। हालांकि भारतीय अफसर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की सालगिरह के मौके पर एक आदमी ने CAA विरोधी प्रोटेस्टर्स के एक ग्रुप पर पिस्तौल से गोली चलाई और घायल कर दिया, जबकि बंदूक लहराते हुए चिल्लाया कि ये लो आज़ादी।
हमले के वीडियो फुटेज में पुलिस अधिकारियों को किनारे पर खड़ा हुआ दिखाया गया है। जख्मी स्टूडेंट के बाएं हाथ से खून बहता देखा गया और उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। बाद में नाबालिग के तौर पर पहचाने जाने वाले शूटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर ने गोली चलाने से पहले अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें लिखा था, शाहीन बाग खेल ख़त्म। ये सब बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बयान में शामिल की हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अविनाश कुमार ने अपने बयान में आगे कहा है कि राजनीतिक नेताओं यानी पॉलिटिकल लीडर्स के इस तरह के भाषणों का समाज पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार के खिलाफ असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से पहले कसम खाई थी कि वे CAA विरोधी प्रदर्शनों में कथित हिंसा में शामिल लोगों से बदला लेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में अपनी खोज पर आधारित रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश के बनारस में बताया गया है कि कई विरोध प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शनों के दौरान घायल हो गए थे, वे आसपास के अस्पतालों में इलाज कराने से डर रहे हैं और इस डर से दूर तक की यात्रा करना पसंद कर रहे हैं ताकि वो गिरफ्तारी या प्रॉपर्टीज़ के नुकसान के भुगतान से बच सकें। ये ऐसे में हुआ है जब उन में से बहुत से लोग वायलेंस में शामिल नहीं थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये प्रभावित आदमी के स्वास्थ्य की देखभाल में रुकावट डालता है और ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हुकूक यानी फाइनेंशियल, सोशल एंड कल्चरल हुकूक पर इंटरनेशनल उसूलों के तहत भारत की जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। अविनाश कुमार ने अपने बयान में आगे कहा है कि हमारे सभी के जरिए बराबरी की बुनियाद पर चुने हुए नुमाइंदों के जरिए बांटने वाले नागरिकता कानून की मुखालिफत करने वाले छात्रों और उन लोगों के खिलाफ नफरत भरी, विभाजनकारी और गैर इंसानी बयानबाजी की गई है। जनता के नुमाइंदे जो भेदभावपूर्ण हैं और नफरत की वकालत करते हैं या हिंसा को उकसाते हैं को चाहिए कि वे ज़बान संभाल कर बात करें। इस तरह के तकरीर करने वालों के खिलाफ यकीनी तौर पर अनुशासनात्मक या आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं कि 17 जनवरी को भी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के भारत के हेड अविनाश कुमार ने अपने बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है। वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का दमन लगातार जारी है। नागरिकता कानून को क्रिटिसाइज करने वालों को डराने, धमकाने और परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के 17 जनवरी के बयान में कहा गया था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के हुकूक को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाज़त देने से इनकार किया गया है। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है और उत्तर प्रदेश के अफसर खुलेआम प्रदर्शनकारियों को डरा धमका रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि उस वक्त बनारस शहर के अलग अलग हिस्सों से 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने के बाद और उनके स्टेटमेंट्स के सपोर्ट में बहुत सबूत इकट्ठा करने के बाद संगठन ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि बनारस और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के हुकूक के सीरियस वायोलेशन को फौरन रोका जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा था कि 11 और 23 दिसंबर 2019 के बीच बनारस में CAA के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के लिए 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी पाया गया कि पीसफुल विरोध प्रदर्शन करने वालों और प्रदर्शन देख रही मासूम आम जनता पर अंधाधुंध लाठियां भी बरसाई गईं। इसकी वजह से एक 8 साल के बच्चे की कुचलकर मौत भी हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। गिरफ्तार किए गए लोगों के कुनबों के साथ बातचीत से ये पता चला है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान भी वायलेंस का इस्तेमाल किया। मोहम्मद तुफैल, जिनके भतीजे मोहम्मद नसीम को पुलिस ने आधी रात में बजरहीड़ा से गिरफ्तार किया था, ने कहा कि पुलिस उसके कमरे में घुस गई और
उसे उठा ले गई। उन्होंने एक दरवाज़ा तोड़ा जो उसके सोए हुए बाप पर गिरा। जब हमने पुलिस से गिरफ्तारी की वजह पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और नसीम को घसीट कर ले गए। थाने तक जाते वक्त रास्ते में भी पुलिस ने उसे लाठियों से मारा। जब हम उससे जेल में मिले तो उसने हमें बताया कि उसे पुलिस स्टेशन में भी सताया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में भी सताया गया और डराया धमकाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया से बात करते हुए बनारस के एक दुकानदार इकबाल, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, ने कहा कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बदसलूकी कर रहा था। हमें 2 हफ्ते से ज़्यादा मुद्दत तक कैद में रखा गया। जेल के अफसर हिंदू प्रदर्शनकारियों से पूछते रहे कि वे मुसलमानों का साथ क्यों दे रहे हैं। एक दिन उन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक हमसे जेल की सफाई कराई। उन्होंने हमें जो कंबल दिए वो बहुत पतले थे और वे हमें सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। अविनाश कुमार ने 17 जनवरी के बयान में भी कहा था कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि शांतिपूर्ण विरोध करना गुनाह नहीं है, ये एक हक है। प्रधानमंत्री को आगे आकर मिसाल पेश करनी चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में शांतिपूर्ण विरोध को नहीं कुचला जाएगा। प्रधानमंत्री को ये यकीनी करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस की बर्बरता के सभी मामलों में आज़ाद जांच कायम करे और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाए। आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में हेडक्वार्टर है। संगठन का दावा है कि दुनिया भर में इसके 80 लाख से ज़्यादा मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं। इसका मकसद एक ऐसी दुनिया के लिए मुहिम चलाना है जिसमें हर इंसान यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और दूसरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार कानूनों में दिए गए सभी मानवाधिकारों का मज़ा ले सके। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि अविनाश कुमार एमनेस्टी इंटरनेशनल में आकार पटेल के बाद कार्यकारी निदेशक बने हैं। उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट भारत के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 1 दिसंबर 2019 को कार्यकारी निदेशक के तौर पर अपॉइंट किया था। कुमार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास में पीएचडी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से पहले कुमार वाटर एड इंडिया में नीति निदेशक थे। उन्होंने लंदन में 19 चैरिटेबल संगठनों की संघ ऑक्सफैम में काम किया है और लंदन के बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया है। पिछले 6 वर्षों में 40 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने एमनेस्टी इंडिया के काम का समर्थन किया है। आपको बता दूं कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट जारी करता है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब से पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें, अफगानिस्तान का मीडिया और बड़ी तादाद में गैर सरकारी संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए नागरिकता कानून पास किए जाने की न सिर्फ आलोचना की है बल्कि इसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी बताया है। ऐसा लगता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भारत में हो रहे वाक़यात पर जताई जा रही चिंता से देश की छवि और ख़राब होगी। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि सऊदी अरब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग भी हो रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।